नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज वर्ल्ड टाइम्स में आपका स्वागत है। पानीपत में यहाँ अमरभवन चौक में गुरु रविदास सभा है और इस सभा का जो अभी नए नए प्रधान इस सभा के बने हैं, श्री ओम प्रकाश पुनिया जी बने हैं, हमारे बीच बैठे हुए हैं। बात करेंगे इनसे कि अपने समाज के लिए, रविदास समाज के लिए, कि वो नए प्रधान बनने पर क्या क्या कार्य करेंगे, किस तरह से अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, किन की मदद करेंगे। नमस्कार सर। मैं आपके चैनल के द्वारा श्री गुरु रविदास सभा वार्ड नंबर 7 अमरभवन चौक पानीपत से जो सभी साथियों ने मेरे जो संस्था के मेंबर है, लाइव मेंबर है, उन्होंने सर्वसम्मति से मुझे प्रधान चुना है। और जो हमारे जो ऑलरेडी पहले जो फर्जी बने हुए थे, उन्होंने बैठते ही कम से कम 2 लाख का इन्होंने हमने कैश दिया था इनको बाई चेक के द्वारा, और 2 लाख रुपया में से उन्होंने एक 49,800 की रसीद दिखाई है। बाकी 1.5 लाख रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं दिया इन्होंने। और हमारे गुरु रविदास सभा खाते से मुझे स्टेटमेंट से पता लगा है कि भी इन्होंने 8-7 लाख रुपया निकाल रखा है, उसका भी कोई ब्यौरा नहीं दिया। ना ही हमारे भवन पे किसी भी प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही, कोई काम नहीं चल रहा है। फर्जी कौन बना हुआ? आपने कहा फर्जी। फर्जी ये संदीप पुनिया जी है। और किस पद के लिए फर्जी थे? वो कौन से पद पे? वो प्रधान के पद पे है ना, जबरदस्ती हमारे को है ना, धोखे से है ना, दे के है ना, उन्होंने ये प्रधान पद जैसे बूथ को कैप्चरिंग करते हैं, ऐसे हमारी संस्था को इन्होंने अडप लिया है। हमारे को धोखे में रख के अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, इन्होंने 49,800 की रसीद दी है, बाकी 1.5 लाख रुपए का कोई पता नहीं। और ये जो 49,800 की भरी, इसका भी हमें कोई प्रूफ नहीं है भाई इन्होंने दिया है या नहीं, क्योंकि 2 लाख रुपए का हम तो ये कहेंगे भी इन्होंने बिल्कुल ही गबन करा है। तो अभी आपकी संस्था में उनका क्या पद है? कोई पद नहीं है, ना हमारी संस्था ने उनको कभी चुनाव में बनाया। वो रविदास सभा के कभी सदस्य नहीं रहे। उन्होंने रविदास सभा को किडनैप किया है। जैसे कि किसी भी इंसान को भूमाफिया किडनैप करता है, इसी तरह रविदास सभा को किडनैप करके और जबरदस्ती जो कैशियर थे पुराने, जो जीवन मेंबर थे, उनसे ना चार्ज ले लिया। तो इस सभा को छुड़ाया कैसे आपने? ऐसा है, रजिस्ट्रार ऑफिस में केस डाला ओम प्रकाश जी ने, और रजिस्ट्रार ऑफिस ने इनके हक में फैसला दिया। उनसे पूछा गया, भाई तुम पहले तो ये दिखाओ कि रविदास सभा के मेंबर हो या नहीं है। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कोई सबूत नहीं। कहने लगा तुम 420 में ना अंदर जाओगे और तुम किसने बनाए हो प्रधान, तुम या तो बैठ के ना कंपनी के साथ कंप्रोमाइज करो, और वरना है ना तुम तो मेंबर ही नहीं हो। तो ये 26 नकली मेंबर बना के उन्होंने वहां एप्लीकेशन लगा रखी थी, जो कि रजिस्ट्रार कमिश्नर ने उनको सारों को 6 को 6 रिजेक्ट कर दिया। और पूरी सभा जो उन्होंने नकली बना रखी थी उसको भी है ना कंडम कर दिया, जिसका ये लेटर उस कोर्ट की तरफ से हमें मिला हुआ है। और जो पैसे का गबन हुआ है, उसका पैसे का गबन तो चलो, तो हिसाब किताब है ना वो सब समाज लेगा, हम उसमें नहीं जाते। फिलहाल तो इसी के विषय में है कि आज इस रविदास सभा के करोड़ों की संपत्ति है, उसको बचाने के लिए ओम प्रकाश जी को 80 मेंबरों ने समर्थन दिया है। जो टोटल कितने मेंबर है? 135 मेंबर हैं। बाकी के मेंबरों ने क्यों नहीं? बाकी मेंबर आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पाया, वो भी इन्हीं के साथ है। तो केवल उनके पास 2 मेंबर हैं, और 2 मेंबरों के आड़ लेकर उन्होंने संस्था को किडनैप किया। और आज पूरी बरादरी में काफी रोष है, और रविदास भवन के ऊपर उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। जबकि है ना हमें ऑर्डर मिले हुए हैं कि भी आप है ना असली हो और ये नकली हैं। ये कोर्ट का कमिश्नर साहब के लेटर हैं, वो किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। ये नोटिस जब लगाया समाज को जगाने के लिए, तो उन्होंने वो भी फाड़ दिए। रविदास सभा की मीटिंग के लिए लगाया, वो भी फाड़ दिया। तो आज उन्होंने मतलब के इस प्रकार का नाच किया हमारे साथ। मतलब कि हम खासकर विधायक जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ना इस संस्था को परखा और इस संस्था को समर्थन दिया। तो अभी जो भवन है वो किसका है? वो रविदास सभा का है, वार्ड नंबर 7 का। और वो उसके जो प्रेसिडेंट हैं जितने भी हमारे
सदस्यगण हैं, सभी के सभी मतलब ओम प्रकाश पुनिया को इसलिए इन्होंने ना समाज के ऊपर और संस्था के ऊपर एक एहसान किया है। चुनाव लड़के वो केस लड़के और उसको है ना सारे समाज को अवगत कराया कि तुम कहाँ मतलब कि इन्होंने तो संस्था को किडनैप करके अपनी मर्जी से लाखों रुपया इन्होंने निकलवा लिया, कोई रेजुलेशन नहीं, वो मेंबर ही नहीं है। अब पता लगा कि वो रिकॉर्ड में ही नहीं है। हम 1967 के मेंबर हैं, बने हुए आजीवन मेंबर हैं, और हम वहाँ कंडम करके न्यू करा के संस्था और 26 उन्होंने मेंबर अपने बना के परिवार के एक ही परिवार के 7 मेंबर बना के और संस्था को किडनैप करके उन्होंने सारा पैसा हड़प कर लिया है। और वो तो सरकार में अभी टेक ओवर किसका है? अभी टेक ओवर तो उन्हीं लोगों का है, उन्हीं के पास है। वो चाबी मांगने जाते हैं तो बदमाशी दिखाते हैं। मैं कहूंगा कि उनका भी इंटरव्यू ले आप कि भी क्या आपके पास कोई रसीद है, आप सभा के मेंबर हो, प्रधान कैसे बन गए? तो आपके पास तो कागज है। हमारे पास सब कागज है, रिकॉर्ड है, कोर्ट का फैसला है, डिसीजन। तो प्रशासन क्या कह रहा है इस पे? प्रशासन हमारे साथ है, प्रशासन हमारे सपोर्ट कर रहा है। जब प्रशासन सपोर्ट कर रहा है तो वो कब्जा क्यों नहीं छोड़ रहे? नहीं, कब्जा तो हम भाईचारे से छुटवाना चाहते थे ना। प्रशासन ने बोला भी पहले भाईचारे से देखो, फिर हम आपको सरकारी इसको भाईचारा तो आपने अपना लिया। अब हाँ, अब आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने पुलिस में कंप्लेंट दी ओम प्रकाश जी ने, और उस कंप्लेंट के आधार पे है ना ये कंप्लेंट है जो पुलिस में दी है इन लोगों के खिलाफ कि भी इनका है ना रिकॉर्ड चेक किया जाए, ये क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे इन्होंने मतलब मेंबर है संस्था के नहीं है, तो ये सारा काम पुलिस के ऊपर छोड़ा है। और तो क्या धमकी देते हैं वो? हाँ, धमकी देते हैं। क्या कहते हैं वो धमकी इस प्रकार देते हैं कि तुम नकली हो। मैंने कहा नकली असली तो सरकार जानेगी, रजिस्ट्रार ऑफिस। तो नकली असली का फैसला तो आप ये हाथ में लेके खड़े हुए हो। हाथ में है ये असली, ये जो फैसला है सरकार की तरफ से दिया गया है और उन्होंने उनको कंडम कर दिया है, मगर वो इस कंडम को वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं। मगर वो कैसे मानेंगे? वो तो अगला स्टेप क्या होगा? स्टेप अगले हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और उनके जो खिलाफ है ना एक्शन लेंगे कि भी उन्होंने मतलब कि पैसा किससे पूछ के निकाला, किससे पूछ के रेजुलेशन किया, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं था। अगर तो आप भवन भी चाहते हो, भवन भी आपकी संस्था का हो? हमारी संस्था का ही है, वो नहीं है संस्था का, आपके अंडर में ही आए? हमारे अंडर में ही अभी। वैसे तो वो लो जी, आपके फूल आगे। पहले एक बार आप अपना स्वागत करवा लीजिए कि आप पहले ये बताइए, अब आप प्रधान बने हैं तो समाज, अपने समाज के लिए, अपनी संस्था के लिए आप क्या उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे? मेरा सबसे पहले तो यही कार्य होगा कि समाज हित में हम काम करेंगे और जो भी गरीब बच्चे पढ़ाई से वंचित है या किसी की बेटी शादी से इमदाद चाहिए उसकी सहायता भी करेंगे हम। और सरकार की पॉलिसी के अनुसार जो भी एससी बच्चों को है ना स्टाइपेंड या सिविक सिलाई सेंटर और बच्चों की इमदाद के, गरीब बच्चों की इमदाद के लिए हम ये कदम उठाएंगे। उनकी आपको नहीं लगता आपकी संस्था में मेंबर काफी कम है? वैसे ज्यादा होने चाहिए इनकी संख्या। नहीं, मेंबर तो देखो 165 के 68 के करीब हमारे मेंबर है जो जीवित है। वो वैसे तो हम 350 मेंबर थे, उसमें से हमारे काफी आदमी बुजुर्ग जो हमारे थे जिनसे हमने ये कंधे से कंधे मिला के ये भवन बनाया और ये जमीन बचाई। हमने भूमाफियों ने पे कब्जा किया था। एसडी कॉलेज के साथ जो जमीन है हमारी, रात दिन हमने वहाँ डेरा डाला, तब जाके हमारे सीनियर नेता श्री नीति सेन भाटिया जी ने एसपी के ऑफिस में जाके और उनको है ना बदमाशों को खदेड़ा वहां से, और उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। पूरा 1 महीना हमारा वहाँ डेरा डाले थे, रात दिन वहाँ लंगर चला, वहीं सेवा, पूरे समाज वहीं बैठा था। हमने वो जमीन भूमाफियों से बचाई है और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे बुजुर्ग थे जो आज वो बेचारे नहीं हैं। और आज जिसके मौके पर आज हमारे सीनियर नेता नीति सेन भाटिया जी जीवित है, जिनकी देख रेख में ये सारी जमीन है ना उनके आशीर्वाद से बचाई गई है। चलिए आप पहले बधाई दीजिए। जयकरण जी सचिव हैं
स्वागत कर रहे हैं। तालियां बजाओ। इधर आ नेताजी आजा 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 जय करण जी आप जय करण जी का स्वागत। मैं तो कर दिया। मेरा जो आप लोगों ने स्वागत किया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपके आशीर्वाद से, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, मैं ये चाहता हूं कि आपके सदैव मेरे पे ये आशीर्वाद बनाए रखे। गुरु महाराज जी के आशीर्वाद रहे और समाज हित में निष्काम सेवा करके हम आपके जो भी हमारे अधूरे काम पड़े हुए हैं उनको शीघ्र ही पूरी करने की सरकार से इमदाद लेंगे और भाइयों से भी सहयोग लेंगे। धन्यवाद। और आपके चैनल का मैं तहे दिल से गुजार करता हूँ। आप अपना टाइम निकाल के आए और समय समय पर हमें वक्त देते रहना। धन्यवाद।